हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, नीली लाशें। किसी की परंपरा से अगर किसी का अहित होता है तो ऐसी परंपरा को बंद होना ही चाहिए, लेकिन परंपराएं जारी हैं। प्रत्येक 5 बरस पश्चात नया सरदार चुनकर उसे अपनी विष शक्ति देने की परंपरा को पूरा करने अपनी बाम्बी से विष फुंकारे छोड़ता हुआ आता था भुजंग। वह जिसे नया सरदार चुनेगा यह कोई नहीं जानता था। इस बार भुजंग ने नए सरदार के रूप में हट्टे कट्टे कोलंबो को चुना। उस प्रक्रिया के दौरान कोलंबो की आंखों के सामने 5 वर्ष बाद उस समय आने वाली अपनी मौत का भयानक नजारा कौंध रहा था, जब भुजंग अपनी शक्ति उससे वापस लेगा। सरदार बनने के बाद उसकी जिंदगी की उम्र निश्चित हो जानी थी, यानी 5 साल। नहीं, अचानक उसके कदमों में हिरणों की सी तेजी आ गई। नहीं, मुझे सरदार नहीं बनना। भागते हुए कोलंबो ने अपने मुंह व नासिका पर वह विश्वोदक चढ़ा लिया और हट जाओ मेरे आगे से। कोलंबो के भागने से भुजंग की प्रक्रिया टूट गई और एकाएक हटने से विष शक्ति कोलंबो के ठीक पीछे खड़ी गर्ला स्त्रियों से टकराई। ई आ! जहर की तीव्रता से उनके जिस्म मोम की तरह पिघल गए। दहक गया भुजंग का चेहरा। कोलंबो ने गर्ला की परंपरा को तोड़ा है, उसे मौत मैं खुद दूंगा। पकड़ो उसे, क्योंकि त्रिकुंज से छूटते विष को नियंत्रित किए बगैर अभी मैं त्रिकुंज का वार उस पर नहीं कर सकता। दुलाहो दुलाहो। इधर भुजंग के भीतर का जानवर उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ भेड़िया पर उसकी इंसानियत अपना रंग दिखा रही थी। जेन, हाँ, ये क्या कर रही हो जेन? वो भेड़िया, मैं इतनी बेचैनी से क्या तलाश कर रही हूँ? समझ गया, तुम तिलिस्म के रास्ते को खोलने के लिए किसी यांत्रिक कलपुर्जे की तलाश कर रही हो, जहां से कोबी तुम्हें तिलिस्म में ले गया था। बोलो जेन, कि ऐसा ही है? बोलो, बोलो कि चूंकि उसके नाम की वरमाला तुम्हारे गले में पड़ चुकी है इसलिए तुम उसे भूल नहीं पा रही हो। और इस बात का सबूत है तुम्हारे गले में पड़ी ये वरमाला, जिसे तुमने अभी तक अपने गले से नहीं उतारा, और इसलिए अब तुम कोबी तक पहुंचने के लिए बेचैन हो। शायद मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तुम। भेड़िया, ये सच है कि ये वरमाला कोबी ने मुझे पहनाई है। मेरा उससे विवाह हो चुका है। हिंदुस्तान में इतने वर्ष रहने के बाद अब मेरे दिल में भी यहाँ की संस्कृति ने अपना प्रभाव डाला है। ये सच है कि जब से हम दोनों तिलिस्म से बाहर आए हैं मैं कोबी के लिए चिंतित हूँ। मगर ये सच नहीं है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम में और कोबी में कोई फर्क नहीं है। जब से कोबी तुम्हारे शरीर से अलग हुआ है भेड़िया, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर से जुदा नहीं हुआ, मेरा प्यार जुदा हो गया है। हाँ भेड़िया, मेरा प्यार दो जिस्मों में बट गया है, क्योंकि पति के रूप में मैं हमेशा तुम्हारी ही सूरत की इच्छा की थी, पर तुम मुझे मिले कोबी के रूप में। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि कोबी की दी ये वरमाला पाकर मैं खुश हूं या रोऊं। भेड़िया, कभी तुम खुद को आधा इंसान कहते थे, मगर तब तुम मेरी निगाहों में आधे इंसान नहीं एक संपूर्ण इंसान थे। मगर आज तुम वाकई एक आधे इंसान बन गए हो। कोबी के बिना तुम सचमुच एक आधे इंसान हो भेड़िया। भेड़िया और जेन के रिश्तों की ये भावनात्मक कहानी आधे इंसान अवश्य पढ़ें। हाँ भेड़िया, मैं उस तिलिस्म का रास्ता ढूंढकर कोबी तक पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और कोबी फिर से एक हो जाओ। तुम्हारी पूर्णता कोबी के साथ ही संभव है। ओस की एक बूंद को अलग कर देने से वो दो बूंदों में बदल जाती है, मगर फिर जब उन्हें मिलाया जाता है तो वो सहज ही एक हो जाती है। ये वरमाला तुम्हारे बिना वैसी ही अधूरी है जैसे कोबी के बिना तुम। इसलिए मेरा मकसद तुम्हें पूर्ण करना है, और अगर मेरे प्यार में ताकत है तो एक ना एक दिन ऐसा होकर रहेगा। कोबी एक जानवर है। एक जानवर से इंसान का मेल कभी नहीं हो सकता जेन, ना आज और ना कल, याद रखना। मगर जेन वहां ना रुकी थी। रुका वहां भेड़िया भी नहीं था। दिमाग में उथल पुथल लिए वह बाहर निकलता चला गया, और न जाने जंगल में वह कितनी दूर निकल गया। अचानक ठिठका तब, जब ओ ये क्या, कै, कैसे मारेगा ये पक्षी और ये पशु? दूसरों को मारने वाला भी खुद मरा पड़ा है। उफ, मानव भी सबके सब नीले पड़े हुए हैं। कहां से आ गई इतनी सारी नीली लाशें? इधर अलग्गा, अलग्गा, गंबा। अलग्गा मतलब बचाओ। खबरदार। खटाक साए साए साए। रुक जाओ। उफ, मुझे नहीं लगता कि इन्हें वार्न करके डराया जा सकता है। था।
इनसे तो मुझे थाक अपने ही ढंग से निपटना होगा। थाक थाक, खट 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 खट। ओ ये क्या, ये तो और आ गए। पर ये सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि ये सब एक ही कबीले के हैं, मगर फिर भी उस जंगली की प्राण रक्षा मेरा कर्तव्य है। सुश, था गुड़, मधावे, कल्ला कल्ला, धूम। सेन इनके दांतों से बचना, ये सांप की तरह जहरीले हैं। जेन के जिस्म में जहर बुझाने से पहले मेरे कहर के बारे में तो सोचा होता था। सांप की तरह के जहरीले माना, असंभव। मगर भेड़िया कह रहा है तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जेन, तुम्हें इनसे नहीं उलझना चाहिए था। ये लोग इसकी जान लेना चाहते थे। उठो, अब तुम सुरक्षित हो। उह, घबराओ नहीं, मेरा नाम भेड़िया है। मुझे बताओ, ये लोग तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? ये तुझे मैं बताऊंगा, मगर कोलंबो की जान लेने के बाद। भुजंग, भेड़िया, ये विश्वोधक अपने भावी सरदार की भुजंग के हाथों मौत से थर्राए जंगली फिर वहां ना रुके। जबकि ओह, ये तो नीला पड़ने लगा है, ठीक जंगल में फैली नीली लाशों की तरह। ओ गॉड, तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। फर्श। नहीं सेन, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा शरीर तो नीला पड़ना शुरू हो गया है। भुजंग हत्यारे, भेड़िया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। था, तेरे ये मामूली प्यार मुझे खरोच भी नहीं पाएंगे। विष के प्रभाव से पड़ गया, पेड़ काला पड़ गया। जमीन पर गेंद की तरह गोल होकर लुढ़का भेड़िया। और था, तू कितनी भी कोशिश कर ले भेड़िया, यह शहर तुझे छू कर रहेगा, और वही क्षण तेरा आखिरी क्षण होगा। आज मैं तुझे भी नीली लाश बनाकर ही रहूंगा। जंगल में फैली पड़ी नीली लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है। जेन की जान भी खतरे में है, क्योंकि अब तक भुजंग मेरे सामने मौजूद है। मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। यदि मेरी पूछ शक्ति, मेरी गदा शक्ति, मेरी भेड़िया फौज आज मेरे साथ होती, तो मैं भुजंग को कब तक मौत का रास्ता दिखा चुका होता। और तभी चारों ओर से वहां पड़ने लगी पानी की भीषण बौछारें। ओ ये क्या, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और आज खुदा फूजो बाबा का रूप धरकर वहां पहुंचे थे। फेंको, खूब पानी फेंको। पशु पक्षियों की बोली समझने और बोलने में ट्रेंड थे फूजो बाबा। ऐसे ही अवसरों पर काम आती थी उनकी विद्या। आक्रमण! भुजंग के लिए वो पल असहनीय थे। ओह, ओह, फूजो बाबा लेकर आए ने। भुजंग का त्रिकुंज ऊंचा उठा। उसमें से निकलने वाला विष उन बीसियों नीली गायों को नीली लाशों में बदल डालने वाला था। मगर ओह मेरा त्रिकुंज! जंगल के ये सारे निरीह प्राणी फूजो के सुख दुख के साथ ही थे। धाक, बाक! तेरी सारी शक्ति तेरे त्रिकुंज में ही है भुजंग। तेरी असली शक्ति की परीक्षा तो अब मेरे साथ होने वाले द्वंद में होगी। गुरु भाटिके के सिखाए इस युद्ध कौशल की काट तेरे पास नहीं होगी। थप! भुजंग का जिस्म उस दलदल में समाने लगा। यह दलदल तेरे संपूर्ण अस्तित्व का अंत कर देगी। छपा! अब दलदल से उसे या तो उसका त्रिकुंज बचा सकता था, या फिर बचा सकती थी कोई चमत्कारी शक्ति। सुश! ओह ये क्या, ये तो कोई पूंछ है। फिलहाल उस पूंछ को पकड़ लेने के अलावा भुजंग के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। भुजंग, इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। ओह कोबी! फूजो व भेड़िया के लिए वे क्षण अपार हैरानी से बड़े क्षण थे। कोबी? ओह, तो ये भी तिलिस्म से बाहर आ गया था। हाँ, पर मैं तुझे इस शैतान का साथ ना देने दूंगा। कोबी ने अपने नुकीले दांत भेड़िया की कलाई में धंसा दिए। उफ फक! और भेड़िया को गर्दन से दबोच कर अपने सामने पटक मारा। था! तुझसे हिसाब किताब अधूरा रह गया था भेड़िया, आज वो भी चुकता कर दूंगा। जबकि भेड़िया के नीचे गिरते ही कोबी को टांगों से पकड़कर खींच दिया। खटाक! इधर पूंछ पर चढ़ते भुजंग के हाथ बुरी तरह से फिसले और छपाक! ग्लुप! हिसाब किताब तेरे और मेरे बीच में है कोबी। भुजंग को बचाकर मैं तुझे जंगल के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। मुझे तिलिस्म से उसी ने बाहर निकाला था। उसके इस एहसान का बदला चुकाने का यह अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कोबी ने अपनी पूंछ को हंटर की तरफ फटकार कर भुजंग की तरफ फेंका। भुजंग जल्दी करो! चट्टान से छुटकारा पाकर भेड़िया तूफान की तरह कोबी पर झपटा। तो फिर अपने अंत को देखने के लिए तैयार हो जा। जिप! अंत तो तेरा आ गया है। उस वक्त तू मेरे हाथों से मेरी पत्नी जेन को छीन ले गया था, मगर आज जेन भी यहाँ है। आज मैं उसे तेरे हाथों से छीन ले जाऊंगा। अब मेरे प्रहारों से जो दर्द तुझे होगा उसका असर मुझ पर नहीं होगा, क्योंकि अब हम तिलिस्म से बाहर हैं। जबड़े भीचे गुर्रा उठा फूजो। खूब लड़ लो। जिसके लिए लड़ रहे हो वो तो यहाँ भुजंग के जहर से नीली पड़ चुकी है। मौत निकल रही हो उसे। मेरी दवाई जहर पर असर नहीं करेगी। भूचाल तांडव कर उठा भेड़िया के चेहरे पर। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा बाबा। भेड़िया उसका सारा जहर चूस चूस कर उसके शरीर से बाहर निकाल देगा,
मगर भुजंग नाम की वह मुसीबत भी तो आजाद हो चुकी थी। कितना जहर चूस कर निकालेगा भेड़िया। अब तो मैं इतना जहर बरसाऊंगा कि तुम सब खुद जहर की ग्रंथियां बनकर रह जाओगे। प्रचंड वेग से त्रिकंच से जहर की लपटें फूट पड़ी। नहीं, ठहर जा भुजंग। त्रिकुंज के प्रचंड जहर को रोकने के लिए कोबी भेड़िया के आगे जैसे दीवार सी बन गया। ये तुमने क्या किया? अपने दुश्मन भेड़िया को बचाने के लिए त्रिकुंज का सारा जहर अपने ऊपर रोक लिया। आह! विष की तीव्रता से कोबी का मस्तिष्क चकराने लगा। गिर पड़ा कोबी, और भेड़िया को बचाने के लिए नहीं भुजंग, बल्कि जेन को बचाने के लिए, जो तेरे जहर से नीली पड़ी हुई है। और भेड़िया जिसका विष चूस कर बाहर निकाल रहा है, उसकी इस हालत का जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। भेड़िया मुख में ये कैसी अजीब सी हलचल मच रही है। कोबी की बेल्ट के भेड़िया मुख से उसका उड़ा प्रचंड विष। आह! ये तो वही विष है जो मैंने इस पर छोड़ा था। मुझे इस विष से बचने के लिए इसे वापस त्रिकुंज में लेना होगा, वरना ये मुझे भी समाप्त कर देगा। यह देख अर्धमूर्छित से होते कोबी ने अपनी पूंछ आगे बढ़ाई और, नहीं भुजंग, अब मैं इस विष को वापस त्रिकुंज में नहीं समाने दूंगा। नहीं। अब ये त्रिकुंज कहाँ जाकर गिरेगा, ये मुझे पता नहीं। भुजंग का जिस्म तार तार होकर पिघल गया। लुढ़क गया कोबी भी। जबकि इधर बरसाओ, खूब पानी बरसाओ। जबकि इधर बरसाओ, खूब पानी बरसाओ। पानी विष के बादलों के जहरीले असर को खत्म कर देगा। फूजो ने इस विष से मचने वाली तबाही को रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाथियों का एक दल और आ गया। अब तुम सब वापस जाकर और पानी भरकर लाओ। तब तक हाथियों का दूसरा दल पानी बरसाएगा। च्यां, क्यां। अब यही क्रम तब तक जारी रखना होगा जब तक जहर बेअसर नहीं हो जाता। यानी एक दल पानी लेकर आएगा तो उसी वक्त दूसरा दल पानी लेने जाएगा। इधर उस वक्त जेन के गले से कराह फूटी। आह! जेन, तुम ठीक तो हो ना? बेहोश होकर गिर पड़ा भेड़िया तो। जहर चूसकर निकालते वक्त उसकी थोड़ी मात्रा इसके शरीर में चली गई है। जेन, उठो जेन, इसे फौरन मेरी कुटिया में लेकर जाना होगा। भेड़िया फूजो व जेन को लेकर जंबो तेज रफ्तार से भागा। उफ, भेड़िया बच तो जाएगा ना बाबा? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी। जबकि कोबी ने भी अपनी बंद होती आंखों से वह दृश्य देखा। शायद जेन को ही पुकारना चाहता था कोबी, मगर बेहोशी ने जुबान का साथ ना दिया। इधर अगले दिन सूर्योदय के साथ ही जेन, भेड़िया। ओह, शुक्र है खतरा टल गया। जहर का वह खतरा सिर्फ भेड़िया की जिंदगी पर से ही नहीं, बल्कि पूर्ण जंगल के ऊपर से टल चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स मेरा जंगल में। किसकी मौत आई है जिसने मार डाला मेरे भेड़ियों को? अब या तो वह हत्यारा जिंदगी छोड़ेगा या फिर छोड़ेगा मेरा जंगल। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक्स जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।